नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल न्यूमरोमित पर। आज हम लोग न्यूमरोलॉजी क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी एक ज्योतिष का काफ़ी प्रचलित एक अंग है। आज के दिनों न्यूमरोलॉजी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो चुका है और इसका प्रेडिक्शन काफ़ी अच्छा रह रहा है। तो आज हम लोग जानना चाहेंगे और हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर न्यूमरोलॉजी है क्या। तो न्यूमरोलॉजी यानी कि अंकशास्त्र, इसे हम लोग अंक ज्योतिष के बारे में के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा विज्ञान है जो अंकों के रहस्यमयी और आध्यात्मिक प्रभाव का अध्ययन करता है, यानी कि नंबर्स का अध्ययन करता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जन्म लेने से समय से और हम जब तक जीवित रहते हैं तब तक नंबर हमारे चारों तरफ घिरा रहता है। आप जानते हैं कि जैसे हम लोगों ने जन्म लिया तो एक पर्टिकुलर तारीख होती है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जो सभी एक नंबर्स होता है और हर नंबर्स का अपना एक वाइब्रेशन अलग होता है, उसका एक अलग एनर्जी होती है। तो इसी तरह हम इस विश्वास पर आधारित हैं कि हर अंक की अपनी एक विशेष ऊर्जा और वाइब्रेशन होती है जो हमारे व्यक्तित्व, भविष्य और जीवन के रास्तों को प्रभावित करती है। यहाँ अंक ज्योतिष और उसके प्रमुख प्रकारों का विवरण हम लोग चर्चा करेंगे। आखिर सबसे पहले अंक ज्योतिष है क्या? अगर हम लोग लेमन लैंग्वेज में समझें, सरल शब्दों में, तो अंक ज्योतिष आपके नाम, जन्म तिथि के अंकों का एक विश्लेषण होता है। जैसे कि नॉर्मल ज्योतिष में हम लोग एक उसकी कुंडली बनती है जिसमें 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं। इसी तरह अगर हम लोग न्यूमरोलॉजी में बात करें यानी अंकशास्त्र में बात करें तो इसमें 9 घर होते हैं और 9 ग्रह होते हैं और वो 9 अंक 1 से 9 तक के रूप में दर्शाए जाते हैं। तो इसमें आमतौर पर 1 से 9 तक के अंकों का उपयोग किया जाता है, जहां हर अंक किसी न किसी ग्रह से जुड़ा होता है। जैसे 1 सूर्य के लिए, 2 चंद्रमा के लिए, 3 गुरु के लिए यानी जुपिटर के लिए, 4 राहु के लिए होता है, 5 मरकरी यानी बुध के लिए होता है, 6 शुक्र यानी वीनस के लिए होता है, 7 केतु के लिए होता है, 8 शनि के लिए होता है और 9 मार्स यानी मंगल के लिए होता है। तो ये 1 से 9 तक के प्लैनेट जुड़े हुए होते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि अंक ज्योतिष के मुख्य प्रकार क्या क्या हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अंक ज्योतिष पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो दुनिया में अलग अलग संस्कृति के आधार पर कई पद्धतियां प्रचलित हुई। जैसे पाइथागोरस अंक ज्योतिष, ये पश्चिमी देशों में काफ़ी लोकप्रिय पद्धति है। इसकी शुरुआत यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस ने किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। इसमें नाम के अक्षरों को 1 से 9 तक के अंकों में बदला जाता है, यानी कि जो नाम होता है उस पर बेस्ड होता है और उसका एक टेबल है, एक चार्ट है और उसके द्वारा उस अक्षरों को अंक में बदल के उसमें प्रेडिक्शन किया जाता है और उस अंक को समझा जाता है। यह मुख्य रूप से आपके व्यक्तित्व के विकास और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा हो जाता है चैलेडियन न्यूमरोलॉजी। इसे बेबोलियन अंक ज्योतिष भी कहा जाता है और यह सबसे पुरानी प्रणालियों में से एक है। इसमें अंकों को अक्षरों के साथ उनकी ध्वनि के आधार पर जोड़ा जाता है, यानी इसमें भी नंबर 9 को पवित्र माना जाता है और गणना में तभी शामिल किया जाता है जब वह अलग से आए। इसे पाइथागोरस प्रणाली से भी अधिक सटीक माना जाता है। और अगर आज के दिनों में भी बात करें तो चैलेडियन न्यूमरोलॉजी, हम लोग अगर नेम न्यूमरोलॉजी जो करते हैं इसमें चैलेडियन चार्ट का ही यूज़ करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा ऑथेंटिक आज के दिनों में भी है। तीसरा वैदिक अंक ज्योतिष या भारतीय अंक ज्योतिष इसे हम लोग कहते हैं। भारत में इसे अंकशास्त्र के नाम से जाना जाता है। यह पूरी तरह से ग्रहों की चाल पर आधारित है, यानी 1 से 9 तक, जैसा अभी हमने कहा था कि 1 से 9 तक सब अलग अलग ग्रह पे निर्धारित किया गया है। इसमें 3 मुख्य अंक होते हैं। पहला मूलांक, जिसे साइकिक नंबर भी कहा जाता है। दूसरा भाग्यांक, जिसे डेस्टिनी नंबर के नाम से भी जाना जाता है। और नामांक यानी नेम नंबर, यह व्यक्ति के क्रम और ग्रहों के प्रभाव को समझने में मदद करता है। यानी कि अगर मूलांक है तो डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या आता है कि जैसे डेट ऑफ बर्थ है क्या है ये, और भाग्यांक पूरा बर्थ जैसे जो डेट, तारीख और जो साल होता है, महीने होते हैं, सभी को जोड़ के जो होता है उसे भाग्यांक कहते हैं। जी, तो हम लोग जैसे कि अभी चर्चा कर रहे थे कि वैदिक अंक ज्योतिष में 3 मुख्य अंक होते हैं, मूलांक, भाग्यांक एवं नामांक।
नामांक मतलब उनके नाम के अक्षरों को अंक में बदल के जब जोड़ा जाता है उससे जो नंबर निकलता है उसे नामांक कहते हैं। यह व्यक्ति के कर्म और ग्रहों के प्रभाव को समझने में मदद करता है। चौथा, कबाला अंक ज्योतिष। यह काफी पुरानी पद्धति है। यह हिब्रू संस्कृति से निकला है। यह केवल व्यक्ति के नाम पर आधारित होता है, जन्म तिथि पर नहीं होता। इसका मुख्य उद्देश्य आत्मा की आंतरिक ऊर्जा और ज्ञान को समझना होता है। यानी जो कबाला पद्धति है यह भी आदमी के नाम पर आधारित होता है। इसमें हम लोग कोई डेट ऑफ बर्थ का कैलकुलेशन नहीं करते हैं। ये उनका नेम का जो नंबर्स होता है उस पर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। अब हम लोग आते हैं कि भारत में जो मेन दो पद्धतियां हैं जो चलती हैं उस पर हम लोग बात करते हैं कि मेन दो पद्धतियां हम लोग क्या क्या भारत में यूज़ किया जाता है। एक है लोसो ग्रिड जो कि चाइना से निकला हुआ चीनी पद्धति से। यह अंक ज्योतिष में अधिक प्रयोग किया जाने वाला ग्रिड है। यह चाइना से आया हुआ है। यह भी 3x3 बॉक्स का एक मैजिक स्क्वायर कहा जाता है इसे, क्योंकि इसमें किसी भी दिशा से उस ब्लॉक में अगर जोड़ते हैं तो 15 आता है। चाहे डायगोनली जोड़ें, चाहे सीधे जोड़ें, चाहे तिरछा जोड़ें, जैसे भी जोड़ें 15 आता है। इसमें इसकी जो ग्रिड है उसकी संरचना जो होती है वो 3 ब्लॉक्स में होती है, जिसमें कि आप देखेंगे कि सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है वो उसमें 4, 9, 2 सेकेंड जो होती है जो आपकी यादाश्त, कल्पना और विचार प्रक्रिया को दर्शाता है। उसी तरह जो बीच वाली लाइन है वो भावनात्मक स्तर को दर्शाता है, जिसमें कि 3, 5, 7 ये अंक लिखे हुए होते हैं। और जो तीसरी लाइन होती है वो प्रैक्टिकल लाइन उसे कहते हैं, व्यवहारिक स्तर की होती है वो, जिसमें 8, 1, 6 ये अंक लिखा हुआ रहता है। यह आपके कार्य करने की क्षमता, संवाद और भौतिक सफलता को दर्शाता है। वहीं अगर हम वैदिक ग्रिड की बात करें जो भारतीय पद्धति है, ये भी 3x3 की बॉक्स में होती है, लेकिन इसमें अंकों के स्थान लोसो ग्रिड से अलग होती हैं। जो मैंने अभी लोसो ग्रिड में नंबर्स बताया वो अलग होती हैं। यह पूरी तरह से 9 ग्रहों की स्थिति पर आधारित होती है। इसमें जो ग्रह होते हैं वो 9 अलग अलग होते हैं, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि लोसो ग्रिड के नीचे हमने वो ब्लॉक बनाया हुआ है जिसमें 4, 9, 2 फर्स्ट रो में है, सेकेंड रो में 3, 5, 7 है एंड थर्ड रो में 8, 1, 6 है। उसके साथ जो लिखा हुआ है वो एलिमेंट है, चूंकि लोसो ग्रिड एलिमेंट्स पे ज़्यादा काम करता है और वैदिक ग्रिड जो है ये ग्रहों के साथ काम करता है, ग्रहों पे बेस्ड है। तो इसमें देख रहे होंगे आप, जैसे पहली लाइन में 3, 1, 9, 3 यानी कि जुपिटर को ये डिनोट करता है, 1 यानी सूर्य को, 9 यानी मार्स को। उसी तरह बीच वाली लाइन में 6 वीनस को, 7 केतु को, 5 मरकरी को, 2 मून को, 8 सैटर्न को और 4 राहु को डिनोट करता है। तो ये दोनों बॉक्स 3x3 में ही होता है। बस लोसो ग्रिड में क्या है कि इसमें तीनों जो ब्लॉक है इसको कहीं भी ऐड करेंगे तो 15 होगा, जबकि वैदिक ग्रिड में वो कैलकुलेशन नहीं है, ये चूंकि ग्रह पे आधारित है। तो उम्मीद है कि आप ये जो बेसिक न्यूमरोलॉजी का कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। अगर इसमें कहीं आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे डीएम करें, आप मुझे रिप्लाई करें उसमें। इससे आगे हम लोग एक जो इसमें मूलांक और भाग्यांक निकालते हैं इस पे हम लोग देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे कि इसमें लिखा हुआ है वैदिक ग्रिड का टेबल बना हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालते हैं। अब उदाहरण के तौर पे हमने एक डेट ऑफ बर्थ लिया है, एक 10/12/1976 किन्हीं का भी डेट ऑफ बर्थ है। अब इसका मूलांक मतलब उनका डेट ऑफ बर्थ जो होता है, डेट ऑफ बर्थ यानी कि 10 डेट ऑफ बर्थ है 10, तो इसमें हम लोग मूलांक समझ लेते हैं। और न्यूमरोलॉजी के सबसे बेसिक कंसेप्ट क्या है कि उसको जो भी नंबर है उसको सिंगल डिजिट में आपको कन्वर्ट करना होता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 10 यानी डबल डिजिट में है, तो इसमें 1 + 0 ऐड करेंगे तो 1 हुआ, यानी इन जातक का मूलांक 1 हुआ। और भाग्यांक में हम लोग आते हैं, तो भाग्यांक में डेट, मंथ और ईयर ये सारा ऐड किया जाता है। जैसे कि आपने यहाँ देख रहा होगा कि 1 + 0 प्लस मंथ का 1 + 2 प्लस अगर हम लोग इसमें ऐड करें जो ईयर का है तो 1 + 9 + 7 + 6 ये ऐड हो जाता है।
और ये ऐड करने के बाद ये जो नंबर्स आती हैं ये टोटल भाग्यांक होता है। जैसे इसमें 1 + 1 2 + 2 4 + 1 5 + 9 14 + 7 21 + 6 27। तो इनका जो भाग्यांक हुआ ये 27 हो गया। और 27 को फिर सिंगल डिजिट में हम लोग चेंज करेंगे, यानी 2 + 7, तो 2 + 7 9 हो गया। तो इनका जो भाग्यांक हो गया 9, यानी मार्स जो मार्स को दिखाता है, और मूलांक हो गया 1 जो कि सन को दिखाता है। अब यहाँ टाइपो एरर था जिसे मैं सही कर दे रहा हूँ। ये 2 + 7 अगेन इट कम्स टू 9, और ये जो हमने ऐड किया था ये 27। तो उम्मीद है कि आप मूलांक और भाग्यांक निकालना समझ गए होंगे। आप लोग भी अपने अपने डेट ऑफ बर्थ को एक डायरी पेन में नोट करके मूलांक और भाग्यांक निकालें और मुझे डीएम करें। उम्मीद है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और इससे आगे की जानकारी अगले वीडियो में मिलेगी। इसके लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आगे सभी जानकारियाँ न्यूमरोलॉजी के बारे में आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।